Welcome my viewers and my dear friends once again. As you know that the National Achievement Survey is going to be conducted in different part of our country on coming 12th of November. I have already made two videos on National Achievement Survey for class 10th for English subject. In my previous video, I had made a video on comprehension passage, okay, to check linguistic capabilities of the students. Today also I am going to make a new video for all of you. Okay, I have a question bank, okay, which is sent by the department, our education department. In this question bank there are some model questions on this survey. Okay, now in this survey, in this module, there are some grammar questions also. So grammar is going to be asked in this National Achievement Survey. Okay, students are reading different topics of grammar, but here grammar is asked not directly but indirectly. तो आपको बच्चों ग्रामर है वो डायरेक्टली नहीं पूछी हुई, ठीक है। आपको इस ये जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर ग्रामर के टॉपिक्स पूछे हुए हैं, लेकिन टॉपिक्स को आपको पहचानना होगा और आपको अपना आंसर करना होगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बेसिक ग्रामर के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, 15 के आसपास। कुछ वीडियोस मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर के ऊपर भी बनाई हैं। ओके, आप उनको अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद फिर इस प्रकार की ग्रामर है वो आपको आसान रहेगी करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। ओके, आपको 4 ऑप्शंस एमसीक्यू टाइप के ही हैं ये। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन शी डैश फॉर मोर देन 2 hours। ओके, फॉर मोर देन 2 hours आपको ब्लैंक दिया हुआ है, भरना है। फर्स्ट ऑप्शन है विल हैव बीन वेटिंग, सेकंड इज विल बी वेटिंग, थर्ड इज हैड बीन वेटिंग एंड फोर्थ इज वॉज वेटिंग। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहले सबसे पहले पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन किसका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेंसेस का क्वेश्चन है और टेंसेस है वो आप हर क्लास में पढ़ते हैं। इसमें से आपको क्या भरना है, तो देखो हर सेंटेंस जो भी टेंसेस का होता है उसमें कुछ की वर्ड दिए होते हैं। तो जैसे इसमें फॉर दिया हुआ है, ओके, फॉर मोर देन 2 hours, ठीक है। फॉर मोर देन 2 hours दिया हुआ है तो यहाँ पर ये जो टेंस भरा जाएगा ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाय द टाइम दिया हुआ है। और जब बाय द टाइम दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर वैसे बाय द टाइम दिया हो, बाय 3 hours दिया हो तो हम उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, यानी कि उसके अंदर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉर या सिंस दिया हुआ है तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हैड बीन वेटिंग होगा। तो बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, जिस वक्त हम स्टेशन पर पहुंचे, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, वो 2 घंटे तक इंतजार कर चुकी थी। अब 32 क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। विनीता 50 इन्विटेशन टुडे। ओके, विनीता डैश 50 इन्विटेशंस टुडे। तो इसके अंदर हैज पोस्टेड, हैज बीन पोस्टिंग, वॉज पोस्टिंग और हैड बीन पोस्टिंग। ओके, हैड बीन पोस्टिंग। तो ये भी जो टेंस सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो ये भी टेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टेंसेस के अंदर हमारा मेन जो फोकस होता है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से होता है। यहाँ पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो विनीता यहाँ पर टेंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं जब कोई एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, जो पहले पूरा ना हुआ हो। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें हैज या हैव भरना होता है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी होती है। ओके, तो यहाँ पर विनीता हैज पोस्टेड। ओके, विनीता के साथ हैज लगाएंगे हम और हैज पोस्टेड है वो भरना होगा, थर्ड फॉर्म आएगी हैज पोस्टेड। ओके, विनीता हैज posted 50 invitation today। विनीता 50 इनविटेशन पोस्ट कर चुकी है। ओके, हैज पोस्टेड, टी है वो मिसिंग है, मुझे मोबाइल के अंदर से देख के भरना होता है। ओके, इसलिए थोड़ा राइटिंग है वो सही नहीं होगी। नेक्स्ट है द स्कूल प्ले टू बी ए ग्रेट सक्सेस। ओके, द स्कूल प्ले, ओके, जो स्कूल का नाटक था टू बी ए ग्रेट सक्सेस, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये टेंसिस का क्वेश्चन है, आपको बता दूं। और टेंसिस का जो क्वेश्चन होता है, टेंस का क्वेश्चन है, आपको यहां पर द प्ले प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सक्सेस, यहां पर 3 जो ऑप्शन है। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपको आंसर की है वो लास्ट के अंदर है, वो मैं आपको शो कर दूंगा बनी हुई, मैंने टाइप की है इसकी आंसर की। तो यहां पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है द स्कूल प्ले प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सक्सेस, ये वाला है वो करेक्ट होगा। अब 34 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है, द मैच, ओके, द मैच बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे, ओके, इज इनैगोरेटेड। इनैगोरेटेड का मतलब उद्घाटन करना होता है। वॉज इनैगोरेटेड, हैज इनैगोरेटेड या इन इनैगोरेटेड। इनैगोरेशन की स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए, वो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आ सकती है, याद रख लेना आने वाले टाइम के अंदर। तो यहां पर ये भी एक टेंस का क्वेश्चन है, और जब कोई भी एक्शन पास्ट में ही पूरा हो जाता है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट, और ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप करते भी हो, ठीक है। इसको हम पैसिव में लिखेंगे इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एफर्मेटिव्स के लिए। तो द मैच वॉज इनैगोरेटेड, यहां पर जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। अब क्या है कि 735, इट वॉज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन। ओके, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो ये कंजंक्शन का टॉपिक है। ओके, ये कंजंक्शन का टॉपिक है। ओके, कनेक्टर्स का या लिंकर्स का मतलब क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम वहां पर व्हेन, सिंस, वेयरएवर, ऑल्दो, येट, एज सुन एज, दैट, ओके, बिकॉज, सिंस, अनलेस, ये वर्ड हैं वो भरते हैं। तो यहां पर हम जो भरेंगे, डैश शुरू में दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर ऑल्दो है वो सही आ रहा है। ऑल्दो इट वॉज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन, हालांकि, ओके, या यद्यपि बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई। जैसा कि आज है, बादल हैं लेकिन बारिश है वो नहीं हो रही, और ना ही हो तो ठीक है, फसलें खराब हो रही हैं किसानों की। यहां पर 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे 36, रमन इज वेरी ओबीडेंट, ही डज डैश ही इज टोल्ड। ओके, ये जो क्वेश्चन है 35, ओके, जो 36 है, ये भी कंजंक्शन का क्वेश्चन है। कंजंक्शंस आप पहले ही कर चुके हैं 8th क्लास के अंदर, 9th के अंदर। कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स which connect to either to words or to phrases or to clauses or to sentences। ओके, वो वर्ड्स जो 2 sentences को, 2 words को, 2 clauses को या 2 phrases को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं। और कंजंक्शन के ऊपर मैंने वीडियो काफी टाइम पहले बना दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। आप उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद चंद्रपाल पर जाकर के उसको देख सकते हो। बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियोस को देखिए एक एक करके। 15 वीडियोस हैं, अगर आप 2 भी वीडियो एक दिन में देखते हैं तो आपका सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 1 वीक के अंदर आपकी पूरी ग्रामर अच्छी तरह से हो जाएगी, जो बेसिक ग्रामर होती है। तो यहाँ पर
रमन इज वेरी ओबीडेंट, ही डज, ही इज टोल्ड। तो यहां पर सेकंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको भरना है दैट, एज, इफ या अनलेस। ओके, तो इफ को हम कंडीशन के लिए भरते हैं, एज है वो रीजन के लिए भरते हैं हम। ओके, रीजन के लिए भी भरते हैं और एक कंपैरिजन के लिए भी भरते हैं। ओके, कंपैरिजन के लिए भी भरते हैं एज को, या लाइक। ओके, लाइक, ठीक है। तो उसके अंदर यहां पर एज है वो करेक्ट आ रहा है। रमन इज वेरी ओबीडेंट, ही डज एज ही इज टोल्ड। रमन है वो बड़ा ओबीडेंट है, वो वैसे ही करता है जैसे उसको कहा जाता है। अब 37 पर आते हैं। डैश, शी वॉज अनवेल, आई ऑफर टू हेल्प हर। ओके, आई ऑफर टू हेल्प हर। तो ये जो कंजंक्शन है, ये जो सेंटेंस है, ये भी कंजंक्शन का ही एक सेंटेंस है। ठीक है, कंजंक्शन भरना है क्योंकि ऑल दो, वेयर एवर, सिंस और हाउ एवर, ये सभी वर्ड कंजंक्शन है। इसमें जो कंजंक्शन आएगा, सिंस शी वॉज अनवेल आई ऑफर टू हेल्प हर। अब कंजंक्शन ऑफ रीजन आएगा, सिंस को हम कंजंक्शन ऑफ रीजन के तौर पर, कंजंक्शन ऑफ रीजन बिकॉज और एज भी होते हैं। तो यहां पर जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल दो शी वॉज अनवेल आई ऑफर टू हेल्प हर। अब क्या है 38, हिज फादर कैन नॉट विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। ठीक है, यहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये फिलअप्स के अंदर ये फ्रेजेस दिए हुए हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से और प्रेपोजिशन से मिलके बनते हैं। ओके, वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशन। अब यहां पर देखो आप, पुट है वो वर्ब है और अप है वो प्रेपोजिशन है। पुट है वो वर्ब है और इन है वो प्रेपोजिशन है। तो यहां पर क्या है कि सभी का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। सभी का मीनिंग क्या है? पुटअप, पुटअप का मीनिंग होता है टू बियर, ओके, टू टॉलरेट समथिंग, ओके, टू बियर समवंस बिहेवियर। पुट इन का मीनिंग जो होता है टू फिट समथिंग, ओके, या टू इंक्लूड समथिंग। अब पुट एट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, ओके, टू कैलकुलेट। जैसे द डैमेज ऑफ द फ्लड वॉज पुट अप अबाउट 1 million, okay, the damage of the flood was put up, okay, put up about 1 million। और put on का मीनिंग होता है to dress, okay, ड्रेस डालना। जैसे which dress I shall put on for the party, कौन सी ड्रेस मुझे पार्टी के लिए पहननी चाहिए। तो यहां पर जो फ्रेजल वर्ब है ये 38 के अंदर है, वो आंसर इसका रहेगा ए वाला 1 रहेगा। हिज फादर कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। उसके पिताजी उसका रूड बिहेवियर और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। अब 39 की तरफ आते हैं। 39 में शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी, ओके, हर ओल्ड फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन है, ये भी फ्रेजल वर्ब का ही है। फ्रेजल वर्ब आपको बता दिया पहले, फ्रेजल वर्ब कौन से वर्ड होते हैं। तो यहां पर रैन इनटू ऑप्शन दिया हुआ है, रैन अप दिया हुआ है, रैन डाउन दिया हुआ है और रैन आउट दिया हुआ है। तो सबके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। ओके, रैन इनटू का मतलब होता है टू मीट समवन, ओके, टू मीट समवन बाय चांस। अब रैन अप जो होता है, रैन अप का मतलब होता है टू गेट स्पीड बिफोर बॉलिंग, ओके, टू गेट स्पीड, ये क्रिकेट के अंदर होता है बिफोर बॉलिंग। नेक्स्ट है वो रैन डाउन है। रैन डाउन का मीनिंग जो होता है स्टॉप फंक्शनिंग, ओके, स्टॉप फंक्शनिंग, कोई चीज काम करने से बंद कर दे तो उसको बोलते हैं रैन डाउन।
और रैन आउट का मीनिंग जो होता है वो होता है टू बिकम एन एग्रीमेंट इनवैलिड, टू बिकम एन एग्रीमेंट इनवैलिड। कोई भी एग्रीमेंट हुआ है वो अगर इनवैलिड हो जाता है, वैध होता है, तो उसको हम रैन आउट बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी रैन इनटू हर ओल्ड फ्रेंड। वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलकर के बड़ी ही खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th। आई हैव गॉट यूज्ड इन क्राउडेड बसेस। ओके, आई हैव गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग। ओके, यूज टू ट्रेवलिंग आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। मॉडल वर्ब्स आप जानते होंगे। मॉडल वर्ब्स के ऊपर भी मैंने वीडियो है वो बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। आई हैव गॉट यूज टू ट्रैवलिंग इन क्राउडेड बसें। मैं क्राउडेड बसेस के अंदर ट्रैवल करने का अभ्यस्त हूँ। 41। आई सा ए स्ट्रेंजर माई रूम। ओके, आई सा ए स्ट्रेंजर माई रूम। तो ऑप्शन है टू एंटर, एंटर या एंटर्ड या एंटर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से आपका नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। नॉन फाइनाइट्स, ओके, नॉन फाइनाइट्स भी 10th क्लास के सिलेबस हैं, आप उनको अच्छी तरह से करिए। नॉन फाइनाइट्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, इन्फिनिटिव्स, उसके बाद में जिरंड और प्रेजेंट, उसके बाद में पार्टिसिपल्स, उसके बाद में आपके जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। ओके, और जो आपके पार्टिसिपल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं आगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका वीडियो है वो अभी नहीं बना है, जब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो है वो बनाऊंगा। तो ये जो आपका 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फिनिटिव्स भरने हैं, ठीक है। और इन्फिनिटिव्स जो आएगा यहाँ पर 41 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई सा ए स्ट्रेंजर एंटर माई रूम। ओके, मैंने एक स्ट्रेंजर को मेरे रूम के अंदर एंटर करते हुए देखा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। सा के बाद हमेशा ही हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगाते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद में 42 क्वेश्चन है। इट वॉज जनरस ऑफ हिम डैश फूड विद अस। इट वॉज जनरस ऑफ हिम। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी नॉन फाइनाइट्स का ही क्वेश्चन है। नॉन फाइनाइट्स, तो आपको जो ये टॉपिक्स हैं, टेंसेस हैं, कंजंक्शंस हैं, ठीक है, या फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से करना होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयरिंग, थर्ड है वो टू शेयर और फोर्थ है वो टू शेयरिंग दिया हुआ है। तो टू शेयरिंग तो कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। तो इट वॉज जनरस ऑफ हिम टू शेयर फूड विद अस। उसने हमारे साथ फूड शेयर करके उसने हमारे प्रति है वो बड़ी दयालुता है वो उसने दिखाई। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब 43 पर आते हैं। कुड यू प्लीज स्टॉप ओके सो मच नॉइस। तो ये क्वेश्चन भी नॉन फाइनाइट का ही है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आपने अच्छी तरह से करना है। तो यहाँ पर कुड यू प्लीज स्टॉप, ओके, अब जब स्टॉप वर्ड आ जाए तो उसके बाद में हम हमेशा ही जिरंड भरते हैं। और यहाँ पर कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस। ओके, कुड यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। ओके, स्टॉप के बाद हम जिरंड लगाते हैं। तो यहाँ पर जिरंड है और जिरंड का मीनिंग है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है और ये हमेशा ही एक प्रकार से नाउन का काम करता है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 44 होगा। क्या है? थैंक यू टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। अब थैंक यू के बाद हमेशा ही हम नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है, ये भी नॉन फाइनाइट्स
और सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से ग्रामर के टॉपिक का है। तो ये क्वेश्चन है वो नॉन फाइनाइट का है, और यहाँ पर थैंक यू के बाद भी हम हमेशा ही जिरंड लगाएंगे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू के बाद हम फोर प्रपोजिशन बहुत बार लगाते हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। अब लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो वीडियो लंबा होता जा रहा है। ओके, ग्रामर के एक और वीडियो है वो बनाऊंगा मैं 1 या 2 दिन के अंदर, व्हेन आई विल स्पेयर सम टाइम फॉर इट। तो 45th क्वेश्चन है, इट रेन द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हैज दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन वॉज, थर्ड हैड, और फोर्थ है वो हैव दिया हुआ है। तो यहां पर हैड इट रेन्ड, ओके, द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। अगर बारिश हुई होती तो मिट्टी है वो, धूल है जो हवा के अंदर, वो नीचे आ गई होती। तो यहाँ पर हैड ऑप्शन है वो, थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन ग्रामर फॉर यू। ओके, आई थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ओके, इफ you like this video, okay, share it with your friends so that they also perform well in this exam. ठीक है, एक बार आप इसको ऐसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट।